शुरुआत किया जाए क्लास का। शुरुआत किया जाए क्लास का। यस सर। जी, आप लोग यस लिस्ट सर। आप लोग लिस्ट में से बताते जाएंगे हमको कि कौन सा है कंजंक्शन आगे पढ़ना। राइट, बोर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड खुल गया है ना। नॉट और। नॉट और तो लगता है बता चुके हैं। आगे बोलिए, आगे बोलिए। नॉट और बता चुके, देखिएगा कॉपी में मिल जाएगा। अच्छा, नहीं बताएं तो लीजिए बता देते हैं। बहुत सिंपल है, एक उदाहरण देंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर। वह ईमानदार या मेहनती नहीं है। तो मेन सेंटेंस है वह मेहनती नहीं है, क्या बनेगा? ही इज नॉट लेबोरियस, ऑनेस्ट। यस। यस सर। है ना। या ईमानदार और ऑनेस्ट। जरा सा बच्चों। यस। जी चलिए, ये बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। देखिए आपको नॉट मिला, नॉट के साथ जोड़ा बताया गया और का। रैंकिंग भी चेक कर लीजिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना। यस सर। चलिए अगला हेडिंग बता सकते यस हैं क्या सर। आप लोग? अगला हेडिंग बता सकते हैं क्या? अच्छा, नॉट बट। यस सर। ठीक है, इसका अर्थ होता है नहीं, लेकिन। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल एक देंगे, आसानी से आप समझ जाइएगा। एग्जाम्पल एक देंगे, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। मैंने नहीं, बल्कि उसने कांच तोड़ा है। ठीक है, मैंने नहीं, नॉट आई, लेकिन उसने, बट ही हैज ब्रोकन द ग्लास। अब जरा गौर से देखने वाली बात है कि नॉट है तो भैया बट होगा। तो बोलिए सर नॉट के साथ तो आप और बताए हैं, नॉट के साथ और भी सही होता है, बट भी सही होता है। अर्थ क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। रैंकिंग मिलाइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ये वर्ब किसके अनुसार होगा? बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये सेकंड है, बाद में। ये फर्स्ट है। हाँ कि ना बोलिएगा। यस सर। नॉट बट, नहीं लेकिन, मैंने नहीं बल्कि उसने कांच तोड़ा है। नॉट आई बट ही हैज। नॉट है तो बट हो गया, साथ में हो गया ना। और रैंकिंग मिला लें, यस सर। रैंकिंग मिला लें तो रैंकिंग क्या है भाई साहब? देखिए यहाँ सब्जेक्ट, और ये भी क्या है? सब्जेक्ट। बोले सर वर्ब हैव क्यों नहीं हुआ? तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। क्लियर है ना। यस सर। चले नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका? नेवर और। नेवर और। जरा सा रुक जाइएगा। नेवर और। हेलो, यस कर रहा हूं। कौन सा था हम लोगों का? नेवर और। जैसे नॉट और चला था, नेवर और चलेगा, है ना। यस सर। बहुत सिंपल तरीके से एक उदाहरण देंगे और आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। राइट, राइट है बच्चों।
रॉन्ग है सर। आ जाएगा सर। रॉन्ग है। सर अच्छा। हाँ। वह कभी झूठ नहीं बोलता है या किसी का दिल नहीं दुखाता है। है ना? बड़ा अच्छा आदमी है। यस ही सर। यस सर। नेवर टेल्स ए लाई और और हर्ट्स एनीवन। बोलिए हर्ट्स क्यों लगाए? तो आप गौर कीजिए कि ये वर्ब है और ये वर्ब है, ये दोनों वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आया है? ही के लिए आया है। इसलिए यस दोनों, सर। हाँ, इसलिए दोनों इसी के हिसाब से चलेगा। बाकी तो आप लोग समझदार है ही। है अब रही बात नेवर यस की, तो नेवर है तो इसके साथ और आया। रैंकिंग मिलाइए तो नेवर के बाद वर्ब है और के बाद भी वर्ब है। वर्ब है। वर्ब है। आगे बोलिए, अगला हेडिंग बोलिए। नेवर और किलर है ना, बहुत सिंपल सा था। यस यस। रैंक मिला लीजिए ना, पता चल अदर जाएगा। देन। है ना? कौन सा है? यस सर। कौन सा है? अदर देन। अच्छा। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देंगे, हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एक, राम इस काम को कर सकता है, पता है ना? यस सर। लेकिन हमको व्हाइट से लिखने का मन था। राम इस काम को कर सकता है। ठीक है, कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं आप ऐसा बोलते हैं। आप लोग का कैमरा विंडो बंद किए हैं क्योंकि कैमरा तो ऐसे भी बंद था, तो जगह छिके हुए था, उधर हमको लिखने का होगा। तो राम इस काम को कर सकता है, क्या अंग्रेजी होगा? बोलिए। राम कैन डू दिस वर्क। ठीक है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अदर देन। नो अदर पर्सन नो अदर पर्सन। कैन डू इट या डू दिस वर्क। डू इट लिख देते हैं, यस राइट? अब हम जो है यस दोनों को जोड़ देंगे। मैथ में पढ़े ना, बेसिक है एकदम। यस यस। तो ये दोनों को जोड़ के आया, राम के सिवा राम के, देखिए तो जुड़ के ही ना आएगा। यस सर। कोई दूसरा यस सर। इस काम को नहीं कर सकता। निखिल और बॉयज सब चुप रहते हैं, इस काम को नहीं कर सकता। उनको लगता है कि बोलने का काम कमजोर लोगों का, कमजोर छात्रों का है ना। एक्चुअली चुप रहने का काम कमजोर छात्रों का है, क्योंकि वो डरते हैं कि टीचर सवाल पूछेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए चुप रहो। सही है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नो सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं है सर, थोड़ा हाँ। अच्छा, निखिल का तबीयत खराब है, बाकी का राम के सिवा कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता है। तो अंग्रेजी क्या होगा? नो वन अदर देन राम। यस सर।
कैन डू दिस वर्क। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस Yes, नो sir. वन के जगह आप चाहें तो नन भी लिख सकते हैं और दोनों इक्वली करेक्ट होगा। Yes, sir. तो अदर देन समझ में आ गया सबको कि बहुत कठिन था? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया आगे सर। चलिए नोट कीजिए। तो अगला हेडिंग क्या बताएंगे आप लोग? Rather than. Rather than. रादर देन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। याद रखिएगा कि प्रेफरेंस बताने के लिए इसका यूज करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि दो काम है, उसमें से किसको हम ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा, yes, नहीं समझिएगा तो बातें नहीं। मैं भीख मांगने से ज्यादा मर जाना पसंद करूंगा। मैं भीख मांगने से ज्यादा मर जाना पसंद करूंगा। आप गौर से देखिए, दो काम है। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी है। आप जानना चाहते हैं स्ट्रक्चर? Yes, sir. जैसा बोलिए, और क्या। देखिए, जो आदमी के बारे में बात हो रहा है उस सब्जेक्ट बनेगा, वुड रादर लगेगा, और उसके बाद V1 लगेगा। ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है, फिर देन लगेगा, फिर V1 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ये V1 और ऑब्जेक्ट लगाते समय ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा पसंद वाला काम रहेगा। ठीक है, और ये कम पसंद वाला काम रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो Yes, क्या sir. होगा, बोलिए तो। Yes, sir. I would rather तो die. आई सब्जेक्ट है, वुड than- रादर लिखा गया, और दो काम है ऊपर देखिए सेंटेंस में, एक है भीख मांगना, एक है मर जाना। ज्यादा पसंद क्या है? die मर जाना। डाई। देन लगाइए, चूंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। Then कम पसंद वाला काम है बेग। Beg. Yes. कठिन था क्या? No, sir. no, sir. नोटिया लीजिए। नेक्स्ट क्या है हेडिंग, बता सकते हैं? Comparative degree than. degree then ये बताने की बात नहीं है, सब लोग बचपन से जान रहे हैं। हाँ कि Yes, ना? sir. Yes, sir. कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं। Comparative हाँ? degree के साथ। comparative के साथ अच्छा, कॉम्परेटिव के साथ नहीं, सुपरलेटिव के साथ नहीं करते हैं। No, sir. अच्छा, कभी कभी मन रहे तो पॉजिटिव के साथ कर लेंगे कम से कम। No, sir. No, sir. Impossible. कैसा तुम लोग छात्र हो जी। सर का एक भी बात नहीं रखते हो। देखो तो सही है ना? Yes, sir. no, sir. I Yes, sir. होगा। जो यस सर बोला है वो नींद में, वो नींद में। देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से। ये यहाँ क्या था? Subject से। ऑब्जेक्ट। कैसे सही Object. होगा? जब भी सही होगा कंपैरिजन समान चीज में ना होगा। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. हम कुछ बोले हैं, Yes, sir. हम कुछ बोले हैं। Yes, sir. बोलिए Yes, सर। sir. ओआर वाला कंपैरेटिव जब होता है, ओआर समझते हो ना? और yes, नहीं, sir. Yes, या। ये ओआर है। नहीं है, और नहीं है, ये ओआर है।
यस सर, जैसे सुपीरियर। सुपीरियर। हाँ, उसके साथ अगर देन लगा दोगे तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा सर। गलत हो जाएगा। उसके साथ सही कौन सा होगा? टू टू। होगा। टू। अब बोलो कि ये है कौन कौन ओ आर वाला? तो ओ आर वाला जो है हम यहाँ लिख देते हैं। जूनियर। सीनियर, जूनियर। सुपीरियर। जूनियर, जूनियर। सुपीरियर। सुपीरियर, इंफेरियर, है ना, पोस्टेरियर, यस सर। अल्टेरियर, प्रायर, बहुत सारे लिख दिए। 12 ठो है, जिसमें से 7 कंपैरेटिव डिग्री में आता है, 5 पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, और जो कंपैरेटिव है वो भी पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज किया जा सकता है। यस सर। ठीक है, तो खैर आप लोग उतना डिटेल में मत जाइए, बस जानिए इसके साथ देन नहीं लगेगा, हमेशा क्या लगेगा? टू लगेगा। ठीक है, एक बात और याद यस रखिएगा, सर। एक बात आपको और याद रखना ही पड़ेगा एकदम, है ना। नाम सुने होंगे, प्रेफर रहे या प्रेफरेबल रहे, क्योंकि ये दोनों से भी हम लोग कंपेयर ही करते हैं के साथ। भाई साहब, देन और टू कौन यूज होगा? तो याद रखिएगा, इसके साथ भी टू यूज होगा और देन का प्रेफर टू। उपयोग गलत हो जाएगा, यस सर। है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई प्रेफर, यस सर। लस्सी का नाम सुने हैं? यस सर। टू कोका कोला, कोका कोला। ठीक है, हमको दोनों मिलेगा तो हम ये वाला पियेंगे, लस्सी पियेंगे। बाकी तो आप लोग समझदार है। ये प्रेफर के साथ क्या लगा है? टू लगा। एक एग्जाम्पल इसमें भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। ही इज सीनियर देन या टू आई या मी। अब बताइए, तो याद रखिएगा इसमें टू सही होगा, मी सही होगा। बोले इसमें सर आई क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ टू जो है प्रीपोजिशन के रूप में आया है, चूंकि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, सब्जेक्ट यस सर। नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखें और कृपया जरूर नोट करें, हाँ या ना? नोट करें। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग बताइए। एज इफ। एज इफ या एज दो। एज दो। ये जो हम लिखे हैं देखिए तो, यस सर। ये जो हम लिखे हैं देखिए तो। यस सर। वाह क्या बात है। इसका अर्थ होता है मानो। ठीक है, अवास्तविक परिस्थिति बताने के लिए इसका यूज करते हैं। क्या बात है ना। स्ट्रक्चर है, बता दें स्ट्रक्चर। यस सर। यस। वर्तमान यानी प्रेजेंट, की अवास्तविक परिस्थिति। बताने के लिए क्या यूज करते हैं? वर्तमान की अवास्तविक परिस्थिति बताने के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि दो क्लाउज रहेगा, जिसमें से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और उसके बाद वाला के बाद कंजंक्शन के रूप में एज इफ या एज दो का आप यूज करेंगे, और उसके बाद आप दो में से कोई एक स्ट्रक्चर
सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे आप समझिएगा कैसे। तो एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। वह ऐसे बोलता है मानो वह सब कुछ जानता हो। ठीक है, देखिए दो भाग आपको दिखेगा। यस सर। ये कंजंक्शन है, दूसरा क्लाउज ये जुड़ा है। ये वाला पहला जो क्लाउज है ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो क्या बनाइएगा, ही स्पीक्स। ऐसे के लिए कोई अंग्रेजी मत लिखिएगा, मानो वाले में ही आ जाएगा। एज इफ लगा दीजिए, चाहे एज दो लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ जानना वर्ब है तो V2 लेंगे। ही न्यू एवरीथिंग। एवरीथिंग। ठीक है, मेरा मन है कि हम एक एग्जांपल और दें। यस सर। ठीक है, आज हो जाए, आज हो ये जाए। हो जाए। वह ऐसे बोलता है मानो वह मेरा मालिक हो। है मालिक? नहीं है सर। नहीं, है नहीं वास्तविक में, बस वैसे बात करता है, तब ना वास्तविक परिस्थिति होगा। फिर से वही दो भाग है। Yes, ही sir. स्पीक्स एज इफ या एज दो। ही वर, अब यहाँ कोई सब्जेक्ट रहे इससे वर ही लगेगा। माय मास्टर। बात समझ में आ रही है? यस सर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी वेयर वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही स्पीक्स लाइक माय मास्टर। बोलचाल में नीचे वाला ही Yes, ज्यादा sir. पसंद किया जाता है दोनों सही, Yes, sir. यस सर। लेकिन बोलचाल में नीचे वाला ज्यादा पसंद किया जाता है। नोट करेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बता सकते हैं कौन सा कंजंक्शन चलेगा? इफ या व्हेन। हिंदी आपको पता होगा। यस सर। क्या पता है? लिखा हुआ है सर। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, आपको हिंदी में यदि और जब में फर्क समझ में आता है? आपको हिंदी में यदि में और जब में फर्क समझ में आता है? यस सर। क्या फर्क है? यदि पिताजी आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। जब पिताजी आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। ये दोनों सेंटेंस में हिंदी में आप फर्क महसूस कर पाते हैं? नो सर। Yes, sir. क्या फर्क महसूस कर पाते हैं राजकुमार, बताइए। राजकुमार जी, फर्क Yes, sir. बताइए, फर्क बताइए, क्या महसूस करते हैं आप? यदि में है, टाइम कंफर्म नहीं है कि वो कब आएंगे।
ये भी और कंफर्म जब नहीं में है। एक टाइम कंफर्म। यदि में ये भी कंफर्म नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि यस आएंगे तो सर, हम खा कब लेंगे। आएंगे? हाँ, इसमें आएंगे कंफर्म है, लेकिन कब आएंगे टाइम कंफर्म नहीं यस सर। है ना। तो यानी यदि जो है शर्त यस सर। बताता है और वेन जो है टाइम बताता है, लेकिन डेफिनेट टाइम नहीं बताता है। बोले खा लेंगे, कब खाइएगा? तो जब आएंगे पापा तो खा लेंगे। तो आइबे ना करेंगे तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, आएंगे जखनी खा लेंगे। और इसमें बोल रहे यस पापा सर। इथुन की नहीं इथुन तू खा ले बेटा, मम्मी बोल रही है नहीं पापा नहीं इथुन तो नहीं खेबो, इथुन तब भी खेबो, मतलब यदि पिताजी आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। यस सर, नहीं राइट आएंगे तो नहीं खाएंगे। ना। यस इफ पापा कम्स, शर्त वाला वाक्य तो हम पढ़ाए हैं टेंस में कि इफ के साथ फ्यूचर का बात रहेगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करा जाएगा, और तब के लिए सिर्फ कॉमा। यस सर। यस सर। यस सर। ये सब भूल जाना बहुत गर्व की बात है। नो सर। नहीं सर, याद है। बहुत अच्छी बात है। मेरी उम्मीदों पर आप लोगों ने पानी फेर दिया। याद कर दो सर। तब पानी लाए ही नहीं सर, फिरेंगे अच्छा कैसे? पानी नहीं लाए। अगला हेडिंग बारिश अभी बताइए। हो रहा है। अगला हेडिंग बताइए। सर हाँ, बारिश बैक जैसा मौसम है हम लोग की तरफ। बैक पेज कीजिएगा थोड़ा सा। कौन और सा यहाँ है? बारिश बहुत जोर का हो रहा है। बैक यस सर। ओ, आप लोग की तरफ मतलब झारखंड में बारिश हो रही है, रांची में? यस सर। रांची में नहीं ना है, आप लोग कहाँ हैं? धनबाद में धनबाद में। ये धनबाद में। बारिश हो रही है वहां पे अभी एट द मोमेंट? यस सर। ओके। जैसे क्लास स्टार्ट हुआ और स्टार्ट बारिश भी स्टार्ट हुआ। नहीं तो बारिश अभी यहाँ पर बिहार शरीफ में जो है मौसम बना हुआ है इस तरीके से, करीब 2 घंटे से, कि एकदम शिमला मनाली जैसा है, बादल छाया हुआ है, ठंडी ठंडी बयार चल रही है। और देखिए बदकिस्मती का कि इतने रोमांटिक मौसम में हम लोग कमरे में बैठे हुए ना। अच्छा कोई बात सर, नहीं है। सर थोड़ा सा बैक कीजिए। देखिए हो गया। हाँ हो गया। चलिए बताइए, अगला हेडिंग बताइए बच्चों। ऑल्दो और दो। लगता है पढ़ाए हैं। ऑल्दो ये दो, पढ़ाया हुआ है। हाँ पढ़ा चुके हैं। अगला हेडिंग बोलिए। इफ और वेदर। और वेदर। ये भी पढ़ा दिए हैं। इफ वेदर, और इवन। हाँ इफ और इवन इफ पढ़ाना है। इफ और वेदर पढ़ाए हैं वेदर वाले में। ठीक है, हम इसका हिंदी अभी नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो क्या होगा? लड़ाई। तो मैं तुम्हें मारूंगा। यस सर। लेकिन कुछ लोग बड़े शांति प्रिय होते हैं, यस सर। वो कुछ अलग बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि यदि तुम मुझे गाली दोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गौर कीजिएगा, यहाँ यदि के साथ तो लगा है और यहाँ यदि के साथ तो भी लगा है। और तो भी लगा रहता है तो उल्टा बात हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। तो यही वाला जिसमें तो भी लगा है इवन इफ वाला मामला है, और जिसमें तो लगा हो इफ है। इफ यू अब्यूज मी, कॉमा आई शैल बीट यू, या आई विल बीट यू। आप उलट के भी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। क्या लिखा है? आई विल, आई शैल शैल भी लिख सकते थे। बीट यू इफ यू abuse me, मी। right? यस सर।
दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। यस सर। करेक्शन, ग्रामर दोनों में बराबर। अभी जो सेकंड एग्जांपल है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लें। अब इसमें चूंकि तो भी लग गया और बात उल्टा कहा जा रहा है, तो इसमें आप इफ नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? इवन इफ यू abuse me, comma, I shall not beat you. आप चाहे तो उलट के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? I shall आई विल not beat you बीट यू even if इवन यू अब्यूज you abuse me. मी। आप बताइए कि आपको if और even if का फर्क समझ में आया? यस सर। एकदम अपोजिट हो जाता है, इवन इफ लगने से अनएक्सपेक्टेड आता है बात, है ना? यस सर। नोटिया रहे हैं कि नहीं नोटिया रहे हैं? नोटियार है सर। वाह वाह, क्या बात है। अगला हेडिंग बताएंगे क्या आप हमें? अगला हेडिंग बताएंगे बच्चों क्या आप हमें? आवाज तो नहीं आई पूरी तरह से। देखिए, टिल अनटिल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से आप सीख जाइएगा, आपको कोई मेहनत नहीं लगेगा, क्योंकि आप टेंस पढ़े हुए हैं, है ना? मैं यस तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे नए जूते दिलाने का वादा ना करोगे, दिलाने का वादा ना करो। ऐसे ऐसे हम लोग कभी जिद कर देते हैं मम्मी पापा से। राइट है कि रॉन्ग है? राइट है सर। राइट उसके बाद एकदम पुराने जूते ही चमका चमका के पड़ते हैं। आप देखिए अच्छे से, दो भाग है। पढ़े हैं इस जिद में? पढ़े हैं सर हाँ। बचपन में। अब कहाँ पहुंच गए? 55 में? मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। टिल या अनटिल, याद कीजिए कि हम बताए थे टिल या अनटिल रहे तो हिंदी फ्यूचर में जाए फिर भी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और इनका खुद का अर्थ नेगेटिव होता है, इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनटिल यू यस सर। डोंट प्रॉमिस क्या हो रहा है? गड़बड़ लिखा रहा है, गलत लिखा रहा है। Until you don't promise to buy me new shoes. माय गॉड। देखिए भाई, ये तो ठीक है, मेन क्लॉज आपका नेगेटिव में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, ये भी सही है, लेकिन टिल और अनटिल के बाद वाला जो क्लॉज है भाई साहब, ये वाला, ये ना फ्यूचर होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। तो फ्यूचर तो नहीं है लेकिन नेगेटिव कर दिया, डोंट हटा दीजिए तो सही हो जाएगा बात। पढ़ाए हम ऐसा कुछ? हाँ या ना बोलिएगा। अगला हेडिंग बताना चाहेंगे कि नहीं बताना चाहेंगे? अगला हेडिंग बताना थोड़ा सा चाहेंगे? पीछे सर थोड़ा सा पीछे लीजिए। अगला हेडिंग बताना चाहेंगे आप लोग हमें? यस सर अनलेस अनटिल हो गया सर। और अनटिल। अनलेस और अनटिल के ग्रामर रूल में कोई फर्क नहीं है, अर्थ में फर्क है। और बहुत बार लोग एक दूसरे की जगह यूज भी कर देते हैं। ठीक है,
याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट हम जब कंडीशनल पढ़ा रहे थे तो अनलेस अनटिल वाले क्लाउज में फ्यूचर का उपयोग अंग्रेजी में नहीं करते हैं। Yes. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे। राइट? Right, sir. Unless Yes. you don't या won't work hard, comma you won't get success। सेंटेंस सही कि गलत है भाई? It is. आप डोंट लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा नेगेटिव, और वोंट लगाएंगे तो नेगेटिव और फ्यूचर दोनों हो गया। जबकि अनलेस रहे तो ना नेगेटिव बना सकते हैं ना फ्यूचर बना सकते हैं। बोले सर ये वाला तो मेन क्लाउज तो हो सकता है, मेन क्लाउज तो अपने हिंदी के हिसाब से चलेगा ही, सही है। राइट? Yes. Yes. जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे हम आपका काम नहीं करेंगे। तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। गौर कीजिए, अगर नहीं का है तो अनलेस यूज करें, जब तक नहीं का है तो अनटिल यूज करें। ये आपकी मर्जी पर है, दोनों में एक दूसरे में उलट सकते हैं, सही रहेगा। अनटिल यू गिव मी माई वेजेज, मेरे पैसे मेरी मजदूरी, तब तक के लिए कॉमा आई विल नॉट डू योर वर्क। अब गौर कीजिए, अनटिल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जबकि अर्थ आएगा फ्यूचर का, और अफर्मेटिव है इसलिए सही है। मेन क्लाउज कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हिंदी। क्लियर है? हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो अनलेस अनटिल दोनों के साथ एक बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं बना सकते और फ्यूचर नहीं लिख सकते। हिंदी फ्यूचर का रहे तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा। राइट है कि रॉन्ग है? Yes. नोट कर Right. लीजिए, Right, ग्रामर sir. सेक्शन यहीं पर समाप्त करेंगे। आप नोट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ग्रामर सेगमेंट खत्म करके। तेजी से नोट कीजिए। ग्रामर सेगमेंट यहीं पे खत्म कर देते हैं बच्चों, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. धन्यवाद। Yes, sir. रीडिंग सेगमेंट की तरफ चलना है कि नहीं चलना है बच्चों? Yes, sir. तो ग्रामर सेगमेंट का एंड कर रहे हैं।